गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट अपना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। पेपर फर्स्ट बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। इसमें अपना टॉपिक चल रहा था, पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। अधिनियम के अनुसार ऐसे पक्षकार जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं, उसमें फर्स्ट है अवयस्क, सेकंड है अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, और थर्ड है राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। अपन ने पिछले वीडियो में फर्स्ट अवयस्क के संबंध में क्या अधिनियम में प्रावधान है, इनका अध्ययन किया। आज अपन अध्ययन करेंगे अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनुबंध करने के योग्य होने के लिए पक्षकारों का मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 12 के अनुसार अनुबंध करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा उस अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय रखने की क्षमता रखता हो। अधिनियम की धारा 12 में स्पष्ट रूप से कह रखा है कि स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो। सेकंड, उस अनुबंध से अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने तथा विवेकपूर्ण निर्णय करने की क्षमता रखता हो। स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता कब पड़ती है? पक्षकारों का मस्तिष्क अनुबंध करते समय ही स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि अनुबंध के पक्षकारों का मस्तिष्क अनुबंध करने के बाद अस्वस्थ हो जाए तो भी वह अनुबंध वैध माना जाता है। ऐसा अनुबंध व्यर्थ घोषित नहीं करवाया जा सकता है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जबकि अनुबंध का पक्षकार कभी कभी तो स्वस्थ मस्तिष्क का होता है तथा कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित नियम लागू होंगे। उसमें पहला है सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। यदि अनुबंध किसी ऐसे पक्षकार के साथ किया जाता है जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध कर सकता है जबकि उसका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। धारा 12, जैसे उदाहरण के लिए ए व्यक्ति एक पागल खाने का रोगी है जो प्रतिदिन 20 घंटे अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किंतु उसका मस्तिष्क प्रतिदिन 4 घंटे स्वस्थ रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की 4 घंटे के समय में अनुबंध करने की क्षमता के योग्य माना जाएगा, जिस समय उसका स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। दूसरा नियम लागू होता है कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। यदि अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा रहा है जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है, तो वह उस समय अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। जिस समय उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है, शेष समय में वह अनुबंध कर सकता है। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के कितने प्रकार होते हैं?
अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, अधिनियम में यह बात भी स्पष्ट की गई है। इसमें पहला है मूर्ख या पैदाइशी मूर्ख या निर्बुद्धि अथवा मूढ़ व्यक्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इडियट। इस प्रकार का व्यक्ति वह होता है जिसमें जन्म से ही सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। पैदाइशी मूर्ख के साथ किए गए अनुबंध पूर्ण रूप से व्यर्थ माने जाते हैं। यानी जो व्यक्ति पैदाइशी ही मूर्ख है, सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता है, अर्थात जो इडियट है जन्म से ही, वह अनुबंध करने के योग्य नहीं माना गया है, अर्थात उसके साथ किए गए प्रत्येक अनुबंध को व्यर्थ माना जाता है। दूसरा अस्वस्थ मस्तिष्क का प्रकार होता है पागल व्यक्ति। पागल व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके सोचने समझने की शक्ति अव्यवस्थित हो गई हो। ऐसा व्यक्ति कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तो कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का होता है। ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध करने के योग्य समझा जाता है जबकि वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, किंतु यदि उसे भारतीय पागलपन अधिनियम के अंतर्गत पागल घोषित कर दिया गया है तो वह व्यक्ति कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का होने पर भी अनुबंध नहीं कर सकेगा जब तक कि ऐसी घोषणा प्रभावशाली होगी। ऐसा पागल व्यक्ति घोषित व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं। भारतीय पागलपन अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को पागल घोषित कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति जितने समय के लिए वह पागल घोषित किया गया है उतने समय में अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। तीसरा प्रकार है अस्वस्थ मस्तिष्क का शराबी व्यक्ति। यदि शराब के प्रभाव में कोई ठहराव किया जाता है तो वह ठहराव हमेशा व्यर्थ माना जाता है। शराबी पुनः सामान्य अवस्था में आने पर जबकि वह सोचने समझने के योग्य हो जाता है तो वह अनुबंध कर सकता है। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन यह कह सकते हैं कि जो व्यक्ति शराब के नशे में रहता है वह व्यक्ति जब शराब पिया हुआ रहता है तो ऐसी परिस्थिति में वह सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके साथ किया गया ठहराव व्यर्थ माना जाता है। और जब वह सामान्य नॉर्मल स्थिति में होता है तो उसके साथ किया गया ठहराव वैध माना जाता है। चौथा प्रकार है जराग्रस्त या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति। बीमारी, बुखार या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति जब मानसिक रूप से ठीक से सोच समझ नहीं सकता है तो वो अनुबंध करने की क्षमता खो देते हैं। इसी प्रकार सम्मोहन, हिप्नोटिज्म की स्थिति में भी व्यक्ति ठीक से सोच समझ नहीं सकता है। इन परिस्थितियों में इनके द्वारा किए गए अनुबंध हमेशा व्यर्थ होते हैं। जब ये सामान्य स्थिति में हो जाते हैं तो वो अनुबंध जो भी करते हैं वो वैध माने जाते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि उपयुक्त वर्णित सभी अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों की ओर से उनका संरक्षक उनके लिए अनुबंध कर सकता है और उन अनुबंधों के लिए अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की संपत्ति यदि हो तो को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अगला प्रावधान, इसके संबंध में और भी अपन अध्ययन कर रहे हैं। सिद्ध करने का भार एवं संबंधित प्रावधान। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के साथ हुए अनुबंधों में विवाद होने पर तथ्यों को सिद्ध करने का भार निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप उत्पन्न होता है। नंबर 1, सभी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति माने जाते हैं। दूसरा, स्वस्थता सिद्ध करने का भार। यदि न्यायालय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों को स्वयं की या अन्य पक्षकार की स्वस्थता सिद्ध करनी पड़ती है। इस संबंध में सिद्ध करने का भार निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत उत्पन्न होता है। नंबर 1, सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की दशा में यदि कोई व्यक्ति
सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किंतु कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, तो वह अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है, तो उसे स्वयं को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने अनुबंध अस्वस्थ मस्तिष्क के समय किया था। नंबर 2, सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की दशा में यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किंतु कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, तो वह को रद्द करवाना चाहता है, तो वह अनुबंध को रद्द कर सकता है, किंतु अनुबंध को रद्द होने से बचाने के लिए उसे दूसरे पक्षकार को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह अनुबंध स्वस्थ मस्तिष्क के समय ही किया गया था। तीसरा, एक बार अस्वस्थ मस्तिष्क का सिद्ध होने पर पुनः स्वस्थ मस्तिष्क का सिद्ध करने का भार। यदि किसी व्यक्ति को एक बार अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे घोषित व्यक्ति को ही यह सिद्ध करना पड़ता है कि वह स्वस्थ मस्तिष्क का है। इस प्रकार यदि किसी की मानसिक अस्वस्थता को एक बार सिद्ध कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को बीच बीच में स्वस्थ होने की बात को सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो बात कहता है। चौथा है अस्वस्थता प्रकट करने का दायित्व। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति पर अपनी अस्वस्थता प्रकट करने का दायित्व नहीं होता है। दूसरे पक्षकार को स्वयं को ही यह जानकारी प्राप्त करनी होती है। अस्वस्थता की जानकारी होने पर अथवा नहीं होने से अनुबंध वैध नहीं हो जाता है, बल्कि अनुबंध व्यर्थ ही होता है। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि अनजाने में अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के साथ ठहराव करने की दशा में भी ठहराव व्यर्थ हो जाता है। मानसिक अवस्था के पहलू। यदि कोई मानसिक अस्वस्थता को सिद्ध करना चाहता है, तो उसे केवल अपनी मानसिक कमजोरी ही सिद्ध नहीं करनी होती है, बल्कि उसे निम्नलिखित मानसिक पहलुओं को भी सिद्ध करना पड़ता है। उसमें नंबर 1 है, वह अनुबंध करते समय अनुबंध के तथ्यों को समझने के अयोग्य था। दूसरा, वह उस समय अनुबंध के प्रभावों को समझकर विवेकपूर्ण निर्णय करने में असमर्थ था। इस अधिनियम के अंतर्गत इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान एवं शब्दावली है, उनके बारे में अपन यहाँ पे जानकारी लेते हैं। अनुबंध करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का तभी कहा जाता है जबकि वह नंबर 1 अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा अनुबंध का उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय हो सकता हो। दूसरा, मस्तिष्क की स्वस्थता की आवश्यकता केवल अनुबंध करते समय होती है। एक व्यक्ति जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है तथा कभी कभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, तब वह अनुबंध कर सकता है जबकि मस्तिष्क स्वस्थ होता है। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क सामान्यतः स्वस्थ रहता है किंतु कभी कभी अस्वस्थ हो जाता है, तो वह अस्वस्थ मस्तिष्क की दशा में अनुबंध नहीं कर सकता है। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होते हैं, किंतु उसके हित वाले ठहराव अवश्य प्रवर्तित करवाए जा सकते हैं, राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाए जा सकते हैं। जो व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, उसे मानसिक अस्वस्थता के आधार पर अनुबंध निरस्त कराने हेतु स्वयं को ही यह सिद्ध करना पड़ता है कि अनुबंध करते समय उसका मस्तिष्क अस्वस्थ था। जो व्यक्ति सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, वह इस आधार पर अनुबंध निरस्त कर सकता है, किंतु दूसरे पक्षकार को अनुबंध को परावर्तित कराने हेतु यह सिद्ध करना पड़ता है कि पीड़ित पक्षकार अनुबंध के समय स्वस्थ मस्तिष्क का था। तो ये हुआ अपना अनुबंध करने की क्षमता का दूसरा प्रावधान, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। अगले वीडियो में अपन तीसरा अध्ययन करेंगे, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। धन्यवाद।